So dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। Which of the following statement about dielectric is correct? डायलैक्ट्रिक किसे कहते हैं, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायलैक्ट्रिक इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। डायलैक्ट्रिक कैसे मटेरियल होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंसुलेटर में जो ऑल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियाई। नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते फॉर कंडक्शन, करंट कंडक्ट कराने के लिए। हेंस डाइलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं? अप्लाइड करते हैं तो इंड्यूस चार्ज डेवलप होता है ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। दस डाइलेक्ट्रिक ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डेफिनेशन है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो इसमें से एक चॉइस तो बिल्कुल ही गलत हो गई। डाइलेक्ट्रिक कंटेन फ्री चार्जेस। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियाई। तो ये वाली बात तो गलत हो गई। चलो इसमें आते हैं अब पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। थोड़ा सा मैं ही समझाता हूं। यहां देखो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन हमने भी पढ़ी। अब ये डाइलेक्ट्रिक दो टाइप का होता है। एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल का एक मॉलिक्यूल देखें, अब इसमें भी कहानी सुन लो। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ओनली वन मॉलिक्यूल। तो इसके वन पोलर मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसके एक पॉजिटिव आयन का और नेगेटिव आयन का सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है बेटा, है ना। और अगर ये कोइंसाइड नहीं करता तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज अलग है और नेगेटिव चार्ज अलग है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होता। एक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, एक का नहीं होता। लेकिन अगर हम एक मटेरियल ले रहे हैं, कोई से भी शेप का ले लो, एक जैसे एक ये पोलर मटेरियल ले लिया, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे तो बहुत सारे होंगे। और वो जो मॉलिक्यूल होंगे उनके पॉजिटिव आयन नेगेटिव का, जैसे मैं डाइपोल मोमेंट दिखा रहा हूँ, एक एटम का ऐसे दिखा रहा हूँ, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। एक का ऐसे हो गया, है ना, डायरेक्शन हो गई ये बेटा डाइपोल मोमेंट की, है ना। तो ये दूसरे की होगी कहीं ना कहीं, तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसकी ऐसे होगी। ये एक मॉलिक्यूल की ऐसे हो गई, एक की ऐसे हो गई। रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं बेटा इसमें ऐसे। और इन सब का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर इन सब की डायरेक्शन अपोजिट रैंडमली ओरिएंटेड है तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखो ऐसे एक मॉलिक्यूल है उसका, जैसे HCl एक जो है आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है, H2O भी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन एक मटेरियल ले लोगे तो उसमें ये सब रैंडमली ओरिएंटेड है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंस की ही बात करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हमने, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल इसका डाइपोल मोमेंट है उसका, तो इसमें टॉर्क लगता है, टॉय बराबर तुमने पढ़ा हो P sin थीटा। भाई एक मॉलिक्यूल का पोलर एक का जीरो नहीं, इसका डाइपोल मोमेंट P, इसका डाइपोल मोमेंट P, इसका भी P, इसका भी P। लेकिन सब पूरे मटेरियल का देखोगे तो नेट जीरो होगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये सारे पोलर मॉलिक्यूल पर एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क इन डाइपोलों को घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, टॉर्क जीरो हो जाता है। तो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे ऐसे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में।
और जब एक ही दर्शन में ये अलाइन हो गया, पी ऐसे हो गया, तो उस वाली कंडीशन में इसमें नेट डायपोल मोमेंट ऑफ जीरो नहीं रहा। ये एक ही दर्शन में अलाइनमेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया हुआ यहाँ पे ऐसे, ये भाई पॉजिटिव, तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। और डायपोल मोमेंट ऐसे होने का मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की दशा किधर होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे हुआ होगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इधर तो नेगेटिव चार्ज आया होगा, इधर पॉजिटिव, तभी तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, पी की डायरेक्शन, है ना। इतनी बात समझ में आई। ये तो पोलर डाइलेक्ट्रिक है। एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। फिर मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, बस सारे आंसर इसी के अंदर है, उसके जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब इसी के अंदर है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है, इसका एक मॉलिक्यूल की बात करें, वन मॉलिक्यूल की, है ना। तो एक मॉलिक्यूल की बात करें तो सब पॉजिटिव आयन का सेंटर और नेगेटिव आयन का सेंटर कॉन्साइडिंग करता है। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्यू पी जीरो होता है भाई, पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू टू एल। तो इसमें टू एल जीरो है बेटा, तो टू एल जीरो है, तो नेट डायपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। और इन द एब्सेंस में इसके अंदर सभी ऐसे होंगे, प्लस माइनस सबका जीरो होगा, है ना, ऐसे प्लस माइनस सबका जीरो है बेटा। तो नेट इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका जीरो, लेकिन इसमें जीरो नहीं था, इसका पी था, इसका भी पी, इसका भी पी, इसका भी पी, रैंडमली ओरिएंटेड थे, तो नेट जीरो था। ठीक है। अब प्रेजेंस में जैसे ही हम इसको प्रेजेंस में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये तो एब्सेंस में था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तब था, जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये रोटेट नहीं करते बेटा, क्योंकि डायपोल मोमेंट टॉर्क तो लगेगा ही नहीं इसमें, है ना, लेकिन इस पर फोर्स लगता है, और फोर्स लगने की वजह से इसका जो एक मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है, ये डिस्प्लेस हो जाते हैं सेंटर। अब पॉजिटिव चार्ज को कौन खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो इस तरह से इसके सेंटर डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। नेट चार्ज जीरो ही रहा। अब इसको ऐसे देखोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब ये वाला चार्ज इसको कैंसिल कर देगा, तो इस तरह से ये वाला सरफेस नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये वाले नेगेटिव हो जाएंगे और ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको हम इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, इसको हम इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। अब आपको अपने मेन क्वेश्चन पर लेके आता हूँ। चलिए, इतनी बात समझ में आई हो तो मेन क्वेश्चन पर एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, हैज नेट डायपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया पोलर डाइलेक्ट्रिक हो तो एब्सेंस हो चाहे प्रेजेंस हो, देखो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, नेट डायपोल मोमेंट दोनों में ही जीरो होता है। वैसे उसने पोलर बोल दिया है साफ साफ, हैज नेट डायपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच गेट मॉडिफाइड ड्यू टू द इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, तो नेट डायपोल मोमेंट तो जीरो है भैया प्रेजेंस इन द एब्सेंस में, तो ये वाला तो गलत हो गया। द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है पी की, वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो देखो जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था इसको, तो डायपोल मोमेंट इस तरह से डेवलप हुआ था बेटा, इसमें पी और ई की डायरेक्शन सेम हो गई थी। तो अगर पी की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो देखो ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, और उसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, पी और ई की डायरेक्शन सेम है। यही बोल रहा है द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही तो है, पी और ई की डायरेक्शन सेम हो गई। इसमें भी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हो गई पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और ये जो इंड्यूस्ड डायपोल डेवलप हुए हैं
इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो ऐसे होगी, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव, इसमें भी ऐसी होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हो रही है बेटा, तो पी और ए की डायरेक्शन सेम है, तो ये वाला करेक्ट हो गया, बी चॉइस इज करेक्ट। डाइलेक्ट्रिक कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन अभी बता दिए नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेज इंड्यूस सरफेस चार्जेज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज अलोंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो देखो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था जो प्लेट पे था, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंड्यूस चार्ज डेवलप हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, प्लस टू माइनस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो रहा है। ऐसे देखो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये प्लस ये माइनस, ये इंड्यूस चार्ज हो गया, ये वाला इंड्यूस चार्ज, इसकी वजह से ऐसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है ऐसे। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे आ गया, और जो इंड्यूस चार्ज डेवलप हुई है प्लस ये माइनस, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होगा ना। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हैं कि अलोंग हैं, तो अपोजिट है बेटा, सेम डायरेक्शन में नहीं है। और ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द इंड्यूस सरफेसेस चार्जेस इनसाइड द डायरेक्ट्रिक इज अलोंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।